Welcome back, guys. And Manchester City fans, I know this is a sad news कि आपका tactician, आपका philosopher, आपका genius, आपका mastermind is leaving at the end of the season with 20 trophies in 10 seasons and 6 Premier League titles in 10 seasons. उसमें से भी 4 Premier League trophies in 5 seasons. And not only that, उसने मैनचेस्टर सिटी को ट्रेबल विनर्स भी बना के दिए. एंड जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस जो इतना जो कंपैरिजन पे इतना उड़ते थे ना कि लाइक हाँ ठीक है भाई डोमिनेट किया इतना साल तो क्या तुम्हारा ट्रेबल किधर है. गार्डियोला ने लिटरली वो फैन बेस को पूरा ऐसा बोला कि ये ले मुंह पे फेंक के मारा कि बोलो ले हम अब हमारे पास ट्रेबल भी है, अब क्या करोगे. एंड उसने सिर्फ यही चीज़ें नहीं, उसने और भी इतनी सारी चीज़ें अचीव की है बीइंग अ कोच ऑफ मैनचेस्टर सिटी. उसने सिटी को लिटरली वो पोजीशन पे ला के दिया है कि लाइक अगर कोई भी टीम सिटी के अगेंस्ट खेलती है तो उनको तो पता ही है कि भाई बॉल तो हमको घंटा नहीं मिलने वाला है और हम लोग इतना गोल कंसीड करने वाले वो तो पता ही नहीं. एंड उसने सिटी को ऐसा थ्रेट बनाया पूरे यूरोप में कि लाइक अगर कोई भी टीम सिटी के सामने खेले तो एक वर्दी ओपोनेंट थी सिटी की, लाइक उनको बीट करना लाइक विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लेट्स टॉक मोर अबाउट हिम ऑन हिज अचीवमेंट्स, ऑन हिज इन्फ्लुएंस एज अ कोच ऑन एंटायर प्रीमियर लीग हिस्ट्री. तो पहले प्रीमियर लीग कैसा था कि लाइक अटैकर्स एंड डिफेंडर्स, दैट वाज द ओनली थिंग कि भाई डिफेंडर लोग बॉल क्लियर करेंगे पूरा उधर एंड अटैकर्स लोग जस्ट अटैक करेंगे. व्हेन पेप ग्वार्डियोला केम इन, उसने इस पूरे सिस्टम को उसने चैलेंज किया. सबसे पहली जो चीज़ उसने चैलेंज की वो थी कि मुझे एक ऐसा गोलकीपर चाहिए जिसको पासेस करने में वो डरता नहीं है. इसलिए उसने जो हार्ट जो कि फैन फेवरेट था मैनचेस्टर सिटी फैन बेस का, उसने उसको हटा के उसने क्लॉडियो ब्रावो एंड मोस्ट लाइक ज़्यादा गेम्स उसके अंडर खेला जो कि है एडरसन. उसने ये दोनों कीपर्स को लाया. उसमें से एडरसन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए एडरसन इतने सारे मैचेस खेला है सिटी के अंडर. उसने उसको लेके आया. द नेक्स्ट थिंग वॉज डिफेंडर्स. डिफेंडर्स भी ऐसे उसको चाहिए थे कि जो अच्छे से पासेस खेल सके. तो उसने उसके बाद भी ऐसे सारे डिफेंडर्स को रिक्रूट किए कि जो पासेस खेलने के लिए कभी डरते नहीं थे. एंड नॉट ओनली डिफेंडर्स, उसने फुल बैक्स के साथ भी यही चीज़ किया. उसने बाद में इन्वर्टेड फुल बैक्स का भी उसने सिस्टम लेके आया. उसने पता नहीं कितने सारे और भी ऐसे प्लेयर्स को इवॉल्व किया है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जॉन स्टोन्स डिफेंडर शुरू किया था, बट देन एज द सीजन वेंट ऑन, एज ही स्टार्टेड प्लेइंग मोर गेम्स विद पेप गार्डियोला, उसने जॉन स्टोन्स को इतना अच्छा सेंटर मिडफील्डर बनाया है, इतना अच्छा सेंटर मिडफील्डर बनाया कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी इंटर मिलान के सामने, जिसको सबको पता है कितना इन्फ्लुएंस था उसका उस गेम पे. अगर जॉन स्टोन्स वैसा खेलता नहीं तो मुझे लगता नहीं कि सिटी वो मैच जीत सकती थी. और उसकी हिस्ट्री में वैसी बहुत चीज़ें रही है कि उसने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को उसने इवॉल्व किया है. आई मीन जोशुआ किमिच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट जो उसने बायर्न म्यूनिच में किया है. बट देन लेट्स टॉक अबाउट सिटी ओवर हियर. एंड ऑल्सो इन्वर्टेड फुल बैक्स, दैट इज कि आपका काइल वॉकर या जिनचेंको ओवर द ईयर्स और जाओ कैंसेलो और एनी वन दैट प्लेस क्लोज टू सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर्स जो कि ताकि और गेम प्ले को स्मूथ कराते हैं. तो वैसी चीज़ें उसने इन्वेंट की है. और उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा क्यों है क्योंकि पता है मिकेल आर्टेटा एंड एंजो मैरेस्का, ऑल्सो विंसेंट कंपनी, ऑल्दो विंसेंट कंपनी का मैंने उतना देखा नहीं है, वो उतना पेप गार्डियोला की टैक्टिक्स उतनी यूज़ करता है. बट देन एंजो मैरेस्का एंड मिकेल आर्टेटा ने तो पूरा ब्लूप्रिंट चुराया है पूरा अपना सिटी से. उसने जिनचेंको को रिक्रूट किया, उसने रहीम स्टर्लिंग को रिक्रूट किया, और भी कितने सारे प्लेयर्स थे जिसने उसने रिक्रूट किया और उसने वही सिस्टम ट्राई किया मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए. एंड उसको उस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है मिकेल आर्टेटा को. ऑब्वियसली आर्सेनल ने लीग जीता है तो उसने ये सारी चीज़ें यूज़ करके जीती है. तो इसलिए उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है और वो ऐसा कोच कभी डरता नहीं था नई चीज़ें ट्राई करने से. और इसी चीज़ के वजह से पेप गार्डियोला इतना बड़ा मैनेजर बना है फॉर सिटी एंड फॉर द एंटायर फुटबॉलिंग हिस्ट्री. और बहुत सारे कोचेस कैसे होते हैं पता है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई प्लेयर इंजर्ड है तो लोग किसी दूसरे प्लेयर्स को वो लोग उस पोजीशन पे खिलाते हैं. बट देन ये इन्वर्टेड फुल बैक्स का पेप गार्डियोला ने कैसे शुरू किया था, जैसे कि अब उनका जो लेफ्ट बैक शायद इंजर्ड था जो नॉर्मली लेफ्ट बैक खेलता है, तो उसने एक सिंपल सा चीज़ बोला कि लेफ्ट बैक है तो हम लोग कोई ऐसे प्लेयर को लेंगे जो लेफ्ट फुटेड है. तो उस टाइम पे शायद ओलेक्जेंडर जिनचेंको वाज द बेस्ट ऑप्शन टू प्ले लेफ्ट बैक. एंड देन ही स्टार्टेड
using that system of inverted fullbacks playing alongside the midfielders so that कि passes थोड़ा हम लोग और stitch कर सकते हैं. उसने बोला कि उसके पास उस टाइम पे शायद बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर्स थे कि थोड़ा डीप जाए अपना बॉल रिसीव करने के लिए. एंड देन हम लोग थोड़ा क्या बोलते हैं सेंटर बैक्स को वो थोड़ा स्ट्रेच किया ताकि वो बॉल वाइड खेल सके एंड देन फिर वो थोड़ा बहुत पासेस स्टिच कर सके. तो उसने कैसा होता है ना, अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और आप कोई किसी दूसरे प्लेयर्स को यूज कर रहे हो एंड देन ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड यू आर डेवलपिंग अ न्यू सिस्टम दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन. और पेप गार्डियोला उसने उस चीज को ऐसा यूज किया है ना. और नॉट ओनली जॉन स्टोन्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स, उसने हर एक प्लेयर्स को अपने एबिलिटी के हिसाब से यूज किया है. केविन डे ब्रुयन, काइल वॉकर, बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्रिगो तो उसने बैलन डोर जिता के दिया है. ठीक है, अर्लिंग हालैंड तो क्या गोल स्कोर कर रहा था उसके अंडर. रहीम स्टर्लिंग वाज एब्सोल्यूट बीस्ट उसके अंडर. लीरॉय साने, इतने सारे प्लेयर्स हैं ना उसके अंडर. उसने इतने सारे प्लेयर्स को अपना जो पोटेंशियल था कि भाई तेरा ये पोटेंशियल है और तू यूज करेगा, उसने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को डेवलप करके दिया है. एंड पता है मेरे को उसके लिए इतना रिस्पेक्ट क्यों है पता है, वो जहां जाता है बंदा जीतता है पता है. और वही सिस्टम, वो उसका मतलब ऐसा है कि भाई मैं नहीं बदलने वाला क्योंकि मुझे पता है मेरा सिस्टम काम कर रहा है तो मैं क्यों बदलूं. और उसको बदलने की भी क्या जरूरत है. सीधा सा उसका वो चीज है कि भाई बॉल रखो, सामने वालों को बॉल दो ही मत. सामने वाले लोग फ्रस्ट्रेट होंगे और लोग तुमसे बॉल छीनने आएंगे, तुमको स्पेस मिलेगा, स्पेस में बॉल डालो. और उसके पास ऐसे अटैकर्स थे कि जो वो फिनिश कर सकते. तो उसके पास इतना सिंपल चीज है, आई मीन इतना सिंपल चीज है. और हम लोग ने योहान क्राइफ को बोलते हुए सुना भी है कि प्लेइंग सिंपल फुटबॉल इज वेरी डिफिकल्ट. तो उसने वो ही चीज इंप्लीमेंट की है कि लाइक भाई सिंपल फुटबॉल खेलो भाई, जिसको जो तुमको बॉल मिला ऊपर देखो फर्स्ट मैन यू सी पास, बॉल देखा ऊपर मिला फर्स्ट मैन यू सी पास. ये सिंपल चीज होती है, ये सिंपल फुटबॉल है. और उसने वही चीज इंप्लीमेंट करके उसने सिटी को तो यहां से उठा के यहां पे रख दिया सिटी को. और जैसे कि मैंने बोला है कि उसने ऐसा थ्रेट बनाया उसको सिटी को पूरे यूरोप में कि लाइक कोई भी सिटी को खेलने से उन लोगों को पता है कि भाई हमको तो बॉल ही नहीं मिलने वाला. तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसने इम्प्लीमेंट की है. और एज अ कोच इसलिए मेरे को उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है गार्डियोला को, मतलब गार्डियोला के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. एंड ही इज़ लीविंग एट द एंड ऑफ द सीजन एंड आई होप उस कोई और अच्छी टीम में जाए और भी चीज़ें वो अचीव करे, थोड़ी और भी चीज़ें वो क्या बोलते हैं जैसे कि और भी चीज़ें अचीव करो, और भी नए नए सिस्टम्स लेके आए ताकि हम लोग और भी उसको लर्न कर सके और भी फुटबॉल को वो इम्प्रूव कर सके. एंड मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बोलते हुए सुना है कि पेप गार्डियोला ने सब चीज़ बड़ी बड़ी टीमों के साथ ही अचीव की है, छोटी मोटी टीमों के साथ अचीव नहीं की है. बट देन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं एज अ कोच हूँ, ठीक है, और आई मीन नॉट एज अ कोच, लेट्स से आई एम अ सपोर्टर ऑफ मैनचेस्टर सिटी और कल को पेप गार्डियोला आ रहा है. देन पेप गार्डियोला मुझे बोलता है कि देख भाई मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे ला के देगा तो मैं तेरे को जिता के दूंगा. उसको वो सब चीज़ें मिली तो क्या उसने नहीं जिताया. आई मीन मतलब 20 ट्रॉफीज कम नहीं होती है 10 साल में. और 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारी टीमों के औकात के बाहर है 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स. तो उसको वो चीज़ें मिली तो उसने उस चीज़ों को वैसा एक्सप्लॉइट भी किया ना. उसने तो कितने सारे प्लेयर्स को तो बोलते ना टीम में जगह दिया. जॉन स्टोन्स को ही टीम में जगह दिया उसने इंग्लैंड के लिए. अब तो इंग्लैंड का स्क्वाड में सिलेक्ट हो गया, ऑल्दो उसने इतने सारे मैचेस भी नहीं खेले और इंग्लैंड के स्क्वाड में सिलेक्ट हो गया. तो कैसा होता है ना, आप मैच जीतते हो ठीक है, बट देन अगर आपके अंडर कोई प्लेयर इवॉल्व हो रहा है, प्लेयर को टाइम मिल रहा है, दुनिया उसको एक अलग नजरिए से देख रही है उस प्लेयर को कि भाई ये तो कैसे खेलता था बट इसके अंडर इतना अच्छा खेल रहा है. तो वैसे वैसी चीजें होती है. फिल फॉडेन जो कि आई थिंक मैनचेस्टर सिटी के अकेडमी से आया था, फिल फॉडेन को भी वर्ल्ड कप पे चांस मिला जस्ट बिकॉज ही वॉज फ्लरिशिंग अंडर पेप गार्डियोला. तो कैसा होता है, उसने ये सब चीजें उसको मिली लेकिन उसने ये सब चीजों को तो अच्छे से यूज भी किया. ट्रेबल विनर्स, आई मीन मैं जितना बात करूं उतना कम है क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है उसके अचीवमेंट्स की. एंड लास्टली हम लोग राइवलरीज की बात करें तो पेप गार्डियोला ने अपने करियर में बहुत सारी राइवलरीज को अच्छे से धोया है, अच्छे से लपेटा है उसने बहुत सारे टीमों को. फिर आप चाहे रियल मैड्रिड की बात करो, आप चाहे डॉर्टमंड की बात करो, आप चाहे यूनाइटेड या लिवरपूल, क्योंकि उस टाइम पे शायद लिवरपूल ज़्यादा अच्छी खेल रही थी फुटबॉल एंड लिवरपूल वाज द ओनली टीम वाज चैलेंजिंग मैनचेस्टर सिटी फॉर प्रीमियर लीग टाइटल, इसलिए मैं लिवरपूल का नाम लूँगा वहाँ पे. तो उसने बहुत सारी टीमों को उसने अच्छे से बोलते ना अपना गेम प्लान यूज़ करके, अपना स्टाइल ऑफ प्ले यूज़ करके उसने बहुत सारी टीमों को हराया है. और पता है
मी एज अ रियल मैड्रिड फैन, आई मीन ऑल्दो उस टाइम पे मैं उतना फुटबॉल देखता नहीं था, बट देन इफ यू गो बैक टू हिस्ट्री एंड यू लुक एट द स्टैट्स कि जिस हिसाब से उसने अपने राइवल्स को हराया है, वही दर्शाता है कि उसका स्टाइल ऑफ प्ले वॉज अनबीटेबल। आई मीन हम लोग क्यों बोलते कि दैट 2009-2010 बारसा वॉज अनटचेबल। कोच कौन था? पेप गार्डियोला। ठीक है, सिटी को इतने सारा उसने ये सब जिता के दिया, कोच कौन था? पेप गार्डियोला। तो जब आपको राइवल्स, अपने राइवल्स के लिए रिस्पेक्ट आती है ना, तो फिर वो बंदा अलग ही होता है, वो कोच अलग ही होता है। एंड पेप गार्डियोला इज दैट गाय। एंड व्हेन यू गेन रिस्पेक्ट फॉर राइवल्स, एंड वो फिर बोलते ना, वैसे ऐसा लगता है कि भाई काश तू मेरे लिए खेलता, बट देन वो हो नहीं सकता। आई मीन जिसने अपना जीवन ही बार्सिलोना का दिया है, वो क्यों रियल मैड्रिड को आके कोच करेगा? या फिर जो पूरा अपना टाइम मैनचेस्टर सिटी में बिताया, वो क्यों यूनाइटेड या कोई दूसरा क्लब में जाके वो कोच करेगा? तो वो सब चीज़ें होती है। एंड लास्टली पेप गार्डियोला विल always be one of the favorite managers, and my only regret will be that if he stops coaching, we won't be able to see that. I don't think we won't be able to see that any domination from any of the footballing side.